Hello, Bacha Party. Welcome to Commerce Adda 24/7. My name is Harsh and I'm your business studies mentor. बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं अपने 7th चैप्टर को यानी कि डायरेक्टिंग को। अब डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्योंकि डायरेक्टिंग बहुत ज्यादा लेंदी है। डायरेक्टिंग में बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं। देखो जैसे प्लानिंग पढ़ा, अब प्लानिंग में ना प्लान सीखने को मिला कि भैया टाइप ऑफ प्लान क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर सीखने को मिले। स्टाफिंग में भी अलग अलग कंसेप्ट है जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बट डायरेक्टिंग में 4 से 5 कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं। ये वाली जो क्लास है तो टोटल मैं डेडिकेट कर रहा हूं डायरेक्टिंग में 5 वीडियोस को। ये वाली जो क्लास है यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस और क्या फीचर्स होने चाहिए। इसके अलावा अगली जो वीडियो आएगी वहां पे बात करेंगे सुपरविजन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो मोटिवेशन, नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी लीडरशिप और लास्ट वीडियो जो निकल के आएगी वो आएगी कम्युनिकेशन की। तो बच्चों ये सारी ही वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग के चैप्टर्स को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मगर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी कसर नहीं रह जाएगी डायरेक्टिंग में। और डायरेक्टिंग जो है बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स में से एक है। डायरेक्टिंग अगर आप पढ़ते हो ना अच्छे से तो क्लास 12th में ज्यादा नंबर स्कोर करने के चांसेस बढ़ते हैं। एंड सीयूईटी में भी डायरेक्टिंग से और स्टाफिंग जैसे चैप्टर से हमें केस स्टडी देखने को मिलती है। तो केस स्टडी अगर एक आ गई और एक केस स्टडी में 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं और अगर आपने वो 10 क्वेश्चन लगा लिए तो आप ये लगा लो कि आपका बहुत अच्छा स्कोर तो सिर्फ एक चैप्टर से ही क्रिएट हो जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं एंड डायरेक्टिंग को समझते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। देखो डायरेक्टिंग को थोड़ा छोड़ते हैं और डायरेक्शन पे आते हैं, डायरेक्शन को भी थोड़ा छोड़ते हैं और डायरेक्टर पे आते हैं, ठीक है। अब बेटा किसी भी मूवी को जब कोई शूट करता है तो होता है डायरेक्टर, सही बात है भाई। डायरेक्टर उस मूवी को बनाता है। डायरेक्टर वो इंसान होता है जो एक्टर्स को निर्देश देता है, डायरेक्शन दिखाता है कि हाँ भाई तुमको एक्टिंग ऐसे ऐसे करनी है। लाइट कैमरा एक्शन, ये कौन करता है? डायरेक्टर करता है, यानी कि वो डायरेक्शन करता है। अब आते हैं डायरेक्शन में। डायरेक्शन को हिंदी में दिशा भी बोलते हैं, यानी कि एक राह दिखाना, एक दिशा दिखाना। किसको दिखाना है दिशा? हमें अपने एम्प्लॉयज को दिशा दिखाना है कि आपको ऐसा काम ऐसे करना है, आपको ये वाला काम ऐसे करना है, आपको ये प्रोडक्शन एक्टिविटी ऐसे करनी है, या आपको ये फाइनेंशियल एक्टिविटी ऐसे करनी है। मतलब कि अपने एम्प्लॉयज को गाइड करने का काम, मोटिवेट करने का काम, इंस्ट्रक्ट करने का काम गाइडिंग के अंदर होता है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप लोग अभी डायरेक्टिंग का मतलब 20% तो समझ ही गए होंगे। अब कुछ वर्ड्स बताता हूं आपको जो आपको क्लास 12 में बहुत हेल्प करने वाले हैं। जब आप आंसर लिख रहे होगे ना तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे अगर, तो बहुत अच्छा मतलब इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। चलो देखते हैं। बेसिकली मैं आपको एक लाइन में और समझा देता हूं। डायरेक्टिंग का मतलब होता है लोगों को काम सिखाना, लोगों को दिशा दिखाना, एक पाथ दिखाना, एक रास्ता दिखाना ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या मंजिल तक पहुंचने के लिए। रास्ता दिखाना मंजिल तक पहुंचने के लिए। कौन दिखाएगा रास्ता? मैनेजर्स दिखाएंगे, सुपरवाइजर्स दिखाएंगे, लीडर दिखाएंगे, मोटिवेटर्स दिखाएंगे। और काम कौन करेगा? मंजिल तक पहुंचने का काम किसका है? वो एम्प्लॉयज का है। जैसा यहां पे भी आपको फोटो में कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, यहां पे भी रास्ता आगे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो टोटल बात यही है, जैसे आपके टीचर्स आपको रास्ता दिखाते हैं ना अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, बस वैसा ही। चलिए, डायरेक्टिंग रिफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको 4 वर्ड यहां पे देता हूं, चारों वर्ड अपनी कॉपी में नोट कर लो। एक आता है इंस्ट्रक्टिंग, एक आता है गाइडिंग, एक आता है कम्युनिकेटिंग और एक आता है इंस्पायरिंग, ठीक है। देखो इंस्ट्रक्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? इंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, यानी कि कुछ सिखाना, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टिंग का मतलब हो गया सिखाना, कि भाई हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। गाइड का मतलब क्या होता है? गाइड का मतलब होता है, जैसे गाइड होता है ना जो आपको सही राह दिखाता है। जैसे हम लोग ताजमहल घूमने जाते हैं तो वहां पे कोई गाइड होता है जो हमको ताजमहल के बारे में सब बताता है, कब बना था, किसने बनाया था एंड ऑल। कम्युनिकेशन मतलब होता है कि भाई बातचीत करना, यानी कि संवाद करना। और कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। इंस्पायर का मतलब होता है इंस्पायर करना, जैसे कि भाई मैं कहूं कि विराट कोहली को देख के मैं इंस्पायर हुआ, सचिन तेंदुलकर को देख के मैं इंस्पायर हुआ, या कोई बच्चा सचिन तेंदुलकर को देख के क्रिकेट खेलने सीख गया, मतलब इंस्पायर हो रहा है कि मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है। अब डायरेक्टिंग में ये सारी चीजें आती हैं, सिखाना, गाइड करना, संवाद करना, इंस्पायर करना, ठीक है। इंस्ट्रक्टिंग मतलब कुछ सिखाना, जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को कुछ सिखाता है या उनको किसी चीज के ऊपर गाइड करता है या उनसे बातचीत करता है या उनको इंस्पायर करता है। एम्प्लॉयज मैनेजर्स को देख के कहे यार मेरा मैनेजर ऐसा है, मुझे भी इसके जैसा बनना है ना। जैसे हम विराट कोहली को देख के कहेंगे, जैसे कोई बच्चा विराट कोहली को देख के कहेगा, ठीक।
किसको करना है ये सारी चीजें? पीपल को करना है, सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। इट इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस विच इंश्योर्स द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय। देखो, एम्प्लॉय आ गया काम करने, हमने प्लान बना लिया, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग कर दी, ऑर्गेनाइजिंग में, हम लोगों को ले आए स्टाफिंग में, लेकिन अब लोगों से काम निकलवाना कहां पे करना है? वो करना है डायरेक्टिंग में। देखो, हम लोगों से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम करवाए, एंड इसी के साथ साथ हम जो है डायरेक्टिंग को मैनेजमेंट इन एक्शन भी बोलते हैं। मैनेजमेंट इन एक्शन का मतलब है कि भैया जैसे ऑर्गेनाइजिंग क्या है? कंपनी की मशीन है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो घड़ी दिखती है ना, वो कंपनी है, जो घड़ी के अंदर मशीन लगी है वो ऑर्गेनाइजिंग है, और जो मशीन में सेल लगाए ना, वो क्या है? वो मैनेजमेंट है। बेटा ऐसे ही आता है डायरेक्टिंग का एग्जांपल समझिए, डायरेक्टिंग है मैनेजमेंट इन एक्शन। अब आपका मैनेजमेंट ये समझा रहा है कि काम कैसे किया जाए। चलिए फीचर्स की बात करते हैं। डायरेक्टिंग का सबसे पहला फीचर ये है कि डायरेक्टिंग से ही एक्शन निकलता है, यानी कि लोग तो आ गए स्टाफिंग में, बट लोग काम कैसे करेंगे? जब आप उनको दिशा दिखाएंगे, जब आप उनकी डायरेक्शन करेंगे, या उनको डायरेक्टिंग करेंगे, या उनको आप डायरेक्ट करेंगे। देखो, डायरेक्शन से कितने वर्ड, डायरेक्टिंग से कितने वर्ड निकले? डायरेक्ट, ठीक है, मतलब एक दिशा में एक मंजिल की ओर अग्रसर होना, कि एक मंजिल पे हमें बढ़ते जाना है। जैसे आपकी मंजिल है क्लास 12th में 90% मार्क्स, और मैं हूं डायरेक्टर, मैं आपको दिशा दिखा रहा हूं कि कैसे मिलेंगे वो मार्क्स, ठीक। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग से क्या होता है? आपको हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डायरेक्टिंग देखने को मिलती है। टॉप लेवल का बंदा होगा, वो मिडिल लेवल को डायरेक्ट कर रहा होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इंसान होगा, वो लोअर लेवल को डायरेक्ट कर रहा होगा, और लोअर लेवल वाला एम्प्लॉयज को डायरेक्शन कर रहा होगा। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो बेटा, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे आपकी प्लानिंग हो, एक बात समझ लो, ये आपके क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, इनमें से ये सारी चीजें ना बेटा कंटिन्यूअस ही हैं। इसकी एक ही वजह है, पेपर में लिखना। अब यहां तो मैं डिटेल में नहीं लाया हूं, आपको मैं क्रिस्प नोट्स दे रहा हूं। पेपर में क्या लिखोगे बताऊं? पेपर में लिखोगे कि डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हमेशा बदलते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स कभी खत्म नहीं होते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग भी कभी खत्म नहीं होती है। लोग ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रहेंगे, काम ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रहेगा, इसलिए डायरेक्टिंग भी करनी पड़ेगी ताकि लोग काम को करते रहें। एंड डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहां पे आप क्या लिख के आओगे? यहां पे आप लिख के आओगे कि जो डायरेक्टिंग है ना, वो टॉप टू बॉटम चलती है। टॉप टू बॉटम मतलब मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्टिंग करता है। जैसे पापा अपने बच्चों को करते हैं, बच्चे पापा को नहीं करते, पापा अपने बच्चों को करते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट्स को करता है, जैसे लॉयर अपने क्लाइंट को करता है, जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को बोलता है कि आज जो है दाल रोटी खाना, आज तला भुना सामान मत खाना, पेट तुम्हारा सही नहीं है। बुखार हो जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? ये दवाई रात में खाना, ये दवाई सुबह खाना। मतलब डॉक्टर अपने पेशेंट को डायरेक्ट कर रहा है, लॉयर अपने क्लाइंट को करता है, टीचर अपने स्टूडेंट को करता है, और पेरेंट्स अपने बच्चों को करते हैं, ठीक है। इसी वजह से डायरेक्टिंग जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो होता है, यानी कि डाउनवर्ड फ्लो होता है। चलिए इंपॉर्टेंस की बात समझते हैं। डायरेक्टिंग ही वो एक फंक्शन है मैनेजमेंट का जहां से क्या शुरू होता है? एक्शन शुरू होता है। आप लोगों को तो ले आओगे, आप प्लानिंग तो कर लोगे, ठीक है। अब आपको लिखना है क्लास 12 में, तो क्या लिखोगे? आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, एवरी वर्कर हैज टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज, एंड डायरेक्टिंग हेल्प्स टू परफॉर्म दैट एक्टिविटीज अ लॉट। डायरेक्टिंग हेल्प करता है कि आप उन एक्टिविटीज को परफॉर्म अच्छे से कर रहे हो। इसके बाद देखो, सारे एम्प्लॉइज, जैसा कि मैंने आपको यहां पे देखो, ये फोटो में देखो क्या हो रहा है, सारे एम्प्लॉइज को एक मैनेजर दिशा दिखा रहा है, एंड सारे एम्प्लॉइज का एफर्ट एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, अपनी मंजिल की ओर लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग में यही होता है, डायरेक्टिंग में सारे एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, सारे एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में दे दिया जाता है, ठीक है। तो एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके मंजिल की ओर छोड़ देना, ठीक है, कि सारे लोग आए और एक मंजिल को पाने की कोशिश में लग जाएं, दैट इज डायरेक्टिंग। इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग से ही मोटिवेशन आती है। कैसे आती है? क्योंकि मैंने आपको बताया डायरेक्टिंग का पार्ट है मोटिवेशन। किसी से अगर कुछ काम निकलवाना है तो दो चीजें मान के चलिए, एक उसकी तारीफ यानी कि प्रेस करते रहिए कि हाँ यार आप बहुत अच्छा काम, झूठी तारीफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ जिस काम में वो अच्छा है उसकी तारीफ करते रहिए। और दूसरा काम है उसको मोटिवेट करते रहिए कि तुम और अच्छा कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो। ये जीवन के भी रहस्य हैं और डायरेक्टिंग के भी रहस्य हैं। तो डायरेक्टिंग में मोटिवेशन कहीं ना कहीं छुपी हुई है। थर्ड बात आती है इंप्लीमेंटिंग चेंजेस। अब मान लो कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई, ठीक है, और तुम्हारे वर्कर्स बहुत मेहनत से काम करते हैं, तुम्हारे वर्कर्स चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी बदली है, तुम चाहते हो कि टेक्नोलॉजी बदली है,
तो मेरे वर्कर्स भी काम करें उस टेक्नोलॉजी पे। लेकिन वर्कर चाह रहे हैं अरे यार ये टेक्नोलॉजी बदल गई, हमें तो इसको चलाना ही नहीं आता। अब तुम्हें वर्कर्स को समझाना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, यानी कि कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब वर्कर से आप क्या टूल अपनाओगे? कम्युनिकेशन का टूल अपनाओगे, बातचीत का टूल अपनाओगे, तो दैट इज कम्युनिकेशन। फिर आता है क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग से ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना रहता है। देखो सबको अपना काम पता होगा तो कोई खाली भी नहीं बैठेगा और कोई ज्यादा काम भी नहीं करेगा, सारे लोग खुश रहेंगे, सीधी सी बात है। डायरेक्टिंग से ही बैलेंस निकल के आता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस की बात करेंगे तो वो डायरेक्टिंग से ही करेंगे। और अब बात करता हूं आपसे डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहला एलिमेंट है सुपरविजन। सुपरविजन में क्या होता है? सुपरविजन में हम बेसिकली वर्कर्स को देखते हैं, उनके डेली रूटीन वर्क को देखते हैं। जैसे टीचर एक बच्चे को सुपरवाइज करता है तो क्या देखता है कि बच्चे ने कल का होमवर्क किया या नहीं किया। तो सुपरविजन में हम क्या देखते हैं? हम मॉनिटर करते हैं उनकी प्रोग्रेस को। किसकी प्रोग्रेस को? एम्प्लॉयज की प्रोग्रेस को, उनके रूटीन वर्क से रिलेटेड, कि भैया हम ये देखते रहते हैं कि वो रूटीन वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उनको गाइड करते रहते हैं। सुपरविजन में बेसिकली एक सुपरवाइजर अपने वर्कर्स को देखता रहता है। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली आप जानते हो बातचीत करना, यानी कि ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज एटसेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक इंसान से दूसरे इंसान में जब आप क्या देते हो? अपने फैक्ट, आइडिया, विचारों को, यानी बातचीत करते हो किसी भी चीज के बारे में, दैट इज कम्युनिकेशन। फिर आता है लीडरशिप। लीडरशिप बेसिकली क्या होता है? जैसे नरेंद्र मोदी हैं तो वो हमारे जनता के लीडर हैं। जैसे कृष्ण भगवान थे, पांडवों के लीडर थे। बेसिकली उनका काम क्या था? लोगों को मोटिवेट करना एंड लोगों से काम निकलवाना। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, क्यों दिया? ताकि मोटिवेट कर सके कि तुम्हें ये युद्ध करना है, ये धर्म युद्ध में तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा अर्जुन को इन्फ्लुएंस भी किया उन्होंने। इन्फ्लुएंस समझ रहे हो कि अर्जुन, हे पार्थ, जैसा मैं कहता हूं वैसा करना पड़ेगा ये युद्ध जीतने के लिए। यानी कि लीडर का काम होता है कि अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर ले जाए। आखिर आपने सुना भी होगा इंस्टाग्राम पे होते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, जो इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं बेटा? बेसिकली जो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोगों को इन्फ्लुएंस ही तो कर रहे हैं ना अपने कामों से। अगर कोई बहुत अच्छा मेकअप करता है तो वो मेकअप दिखाएगा, ट्रांजिशन दिखाएगा, कपड़े बदल बदल के। क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। गाड़ियां दिखाएगा, बंदूकें दिखाएगा, क्या भाई? सबका अपना अपना तरीका है इंस्टाग्राम पे, इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं ना कुल मिला के। चलो, तो लीडरशिप का मतलब होता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना और वो काम करवाना जो एक लीडर चाहता है, अपने फॉलोअर से वो करवा लेना जो एक लीडर चाहता है। ठीक है, जैसे लीडर कहता है कि कल लाइव आ जाना है इंस्टाग्राम पे, अब पता चला भैया जो है 25 लाख आदमी लाइव चला गया सेलिब्रिटी पे, तो ये क्या है? ये लीडरशिप नहीं तो क्या है? और वो काम करवा लेना, मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। जो लीडर चाहता है कि जो मैं चाहता हूं कि वो मैं करवा लूं, वो होता है लीडरशिप। और अब आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में बेसिकली आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, संदीप महेश्वरी जी को, विवेक बंद्रा जी को, और आजकल बहुत ही फेमस ये अवध ओझा सर, ठीक है, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। अवध ओझा सर को आपने मोटिवेट करते सुना होगा लोगों को। मोटिवेशन बेसिकली होता क्या है? जहां पे आप लोगों को एक्साइट कर देते हो काम करने के लिए। अब अवध ओझा सर की वीडियो देख के या संदीप महेश्वरी जी की वीडियो देख के आप एकदम कहोगे आज मैं तो ये काम करके ही रहूंगा। अब ये मोटिवेशन है, जहां से मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि आप अपने काम को लेके एक्साइटेड फील करें और अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लग जाए। तो भाई ये क्या होता है? ये होता है आपका मोटिवेशन। ठीक है, तो ये आते हैं डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स। और अब मैं आपको कहना चाहूंगा अलविदा। डायरेक्टिंग की ये छोटी सी वीडियो थी जहां पे मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए डायरेक्टिंग चैप्टर को शुरू करने से रिलेटेड। ये सिर्फ शुरुआत है, नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं सुपरविजन की, मोटिवेशन की एंड लीडरशिप की और कम्युनिकेशन की, राइट? तो उन वीडियोस को जरूर देख लें एंड कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पे आपको क्लास 12 के लिए और हाफ ईयरली के लिए, एनुअल के लिए, प्री बोर्ड के लिए पूरी की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं, अमन सर पढ़ाते हैं अकाउंट्स, प्रिंस सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, गगन सर मैथ्स पढ़ाते हैं। तो आपकी सारी तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से हो रही है। आई होप कि आप लोग बात समझ गए होंगे एंड तब तक ले हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको सुपरविजन पढ़ाऊंगा। जय हिंद।